Good morning, dear student. I Bhola Shankar Singh, your Sanskrit teacher. Now I will teach you संस्कृत ग्रामर शब्द रूप। सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह, आपका संस्कृत अध्यापक। मैं आज आपको संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत शब्द रूप से परिचित कराऊंगा। अभी आपने बालक या राम तथा पुस्तक और लता के रूप अकारांत नपुंसकलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग और आकारांत स्त्रीलिंग में पढ़े। अब कुछ और शब्द रूप हैं जिनको आपको जानना आवश्यक है। तो हम शब्द रूप के अंतर्गत अब हम मुनि के रूप, मुनि शब्द का रूप लिखेंगे। यहाँ प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ये विभक्तियां हैं। पंचमी विभक्ति, षष्ठी, सप्तमी और ये संबोधन। ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब मुनि शब्द का है तो पहला हो जाएगा मुनि। मुनि यहां विसर्ग रहेगा। मुनि, मुनि बड़ा ई हो जाएगा। मुनि, मुनि, मुनयः। मुनि, मुनि, मुनयः। अब द्वितीया में देखते हैं एक वचन में मुनिम, मुनि, मुनीन। मुनिम, मुनि, मुनीन। मुनिम माँ पे अलग रहेगा, मुनि वैसे ही रहेगा, मुनीन। मुनिम, मुनि, मुनीन। यहाँ मुनीन, मुनीन यहाँ बड़ा ही रहेगा। मुनिम, मुनि, मुनीन। और मुनिना, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभि, मुनिभि। अब यहाँ छोटा ही रहेगा, मुनिभि। तो तृतीया एक वचन में मुनिना, तृतीया द्विवचन में मुनिभ्याम और बहुवचन में मुनिभि। तो यहाँ हो गया प्रथमा एक वचन में मुनि, प्रथमा द्विवचन में मुनि और बहुवचन में मुनयः। द्वितीया एक वचन में मुनिम, द्वितीया द्विवचन में मुनि और बहुवचन में मुनि। तृतीया एक वचन में मुनिना, द्विवचन में मुनिभ्याम और बहुवचन में मुनिभि। मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः। मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः। मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः। अब यहाँ चतुर्थी हो गया। फिर मुने पंचमी, मुने यहाँ विसर्ग रहेगा और शेष वैसे ही रहेगा। मुनिभ्याम, मुनिभ्यः। मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः। तो केवल प्रथमा में ही रूप बदला है और शेष जो होता है द्वितीया और बहुवचन के रूप वैसे ही है चतुर्थी की तरह ही। और यहाँ पर षष्ठी में भी प्रथमा में मुने है, मुने, मुन्यो, मुनिना, मुने, मुन्यो, मुनीना, मुनौ,
मुनौ मुन्यो मुनीषु मुनीष हे मुनि हे मुने हे मुनेरा हे मुने हे मुनि हे मुनेरा। ये रूप है, एक बार हम आपको पढ़ के बता देते हैं। मुने मुनि मुनय, प्रथमा में मुने मुनि मुनय मुनिम मुनि मुनीन मुनिना मुनिभ्या मुनिभि मुनिना मुनिभ्या मुनिभि मुनये मुनिभ्यां मुनिभ्य मुने मुनिभ्या मुनिभ्य मुने मुन्यो मुनीनां मुनौ मुन्यो मुनीष हे मुने हे मुनि हे मुनिया। इस प्रकार से हरि शब्द का रूप आप लिखेंगे। रूप लिखिए, हरि शब्द का रूप लिखिए, ये आपका होमवर्क है। तो इसी के आधार पर हरि हरि हरय हरिम हरि हरीन हरिड़ा वहाँ मुनिना था या हरिड़ा हरिभ्याम हरिभि हरे हरिभ्याम हरिभ्य हरे हरिभ्याम हरिभ्य हरे हरियो हरिणाम हरौ हरियो हरीश हे हरे हे हरि हे हरे। फिर से एक बार हरि शब्द के लिए हरि हरि हरय हरिम हरि हरीन हरिणा हरिभ्याम हरिभि हरे हरिभ्याम हरिभ्य हरे हरिभ्याम हरिभ्य हरे हरियो हरिणाम हरौ हरियो हरीश हे हरे हे हरि हे हरे। तो ये हरि शब्द का रूप आप मुनि से मिलता जुलता है, उसे आप लिख लेंगे। हमने आपको बोल कर बता दिया है और आप उसे अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे। अब शब्द रूप के अंतर्गत हम गुरु शब्द की ओर चलेंगे। गुरु शब्द, गुरु शब्द का रूप या प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब एक वचन में देखते हैं गुरु गुरु गुरुवः, गुरु गुरु गुरुवः, या गुरु रहेगा या गुरु रहेगा, बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ से ले लेंगे। गुरु गुरु गुरुवः, गुरु गुरु गुरुवः, या गुरु गुरु गुरुवः। एक वचन में गुरु, दूसरे में गुरु बड़ा हो जाएगा और गुरुवः, गुरु गुरु गुरुवः। द्वितीया में देखते हैं गुरुम गुरुम गुरु गुरुन गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभि गुरुणा गुरुभ्याम
गुरुवी, गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्य, गुरो, गुरुभ्याम, गुरुभ्य, गुरुभ्याम, गुरुभ्य, गुरुभ्य। अब षष्ठी में गुरो, गुरियो, गुरो, गुरुयो, गुरु, गुरो, गुरो, गुरु, गुरुणाम, गुरु, गुरु, गुरुष, हे गुरु, हे गुरु, गुरु, हे गुरु। ये गुरु शब्द का रूप रहा। अब हम एक साथ ही आपको पढ़ करके रिवाइज कर देते हैं, जैसे आप याद करेंगे। गुरु, 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 गुरुवा, गुरु, गुरु, गुरुन, गुरुड़ा, गुरुभ्याम, गुरुभी, गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्य, गुरो, गुरुभ्याम, गुरुभ्य, गुरो, गुरु, गुरुणाम, गुरु, गुरु, गुरुष, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरु। तो एक बार फिर से गुरु, गुरु, गुरुवः, गुरुम, गुरु, गुरून्, गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभि, गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्य, गुरो, गुरुभ्याम, गुरुभ्य, गुरो, गुरो, गुरुणाम, गुरौ, गुरो, गुरुष, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरु। हे गुरु, हे गुरु, हे गुरु। ये रहा गुरु शब्द का रूप। और इसी तरह आप शिशु साधु शब्द का रूप लिखेंगे। प्रभु, शिशु, भानु, साधु। प्रभु, शिशु, भानु, साधु शब्द का रूप लिखिए। ये इससे मिलता जुलता है, जैसे प्रभु, प्रभु, प्रभुवा, प्रभुम, प्रभु, प्रभून, प्रभुड़ा, प्रभुभ्याम, प्रभुवी, प्रभुवे, प्रभुभ्याम, प्रभुभ्य, प्रभो, प्रभुभ्याम, प्रभुभ्य, प्रभो, प्रभो, प्रभूणाम, प्रभो, प्रभो, प्रभोष, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। इसी तरह शिशु, शिशु, शिशवः, शिशुम, शिशु, शिशून्, शिशुना, शिशुभ्याम, शिशुभिः, शिशवे, शिशुभ्याम, शिशुभ्य, शिशो, शिशुभ्याम, शिशुभ्य, शिशोर, शिष्यो, शिशूनाम, शिशौ, शिष्यो, शिशुष। इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। तो ये रहा दूसरा गुरु शब्द का। इसे आप याद करेंगे और इससे मिलते जुलते रूप को भी आप अपने से बना के लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है, आप ध्यान देंगे। इसके बाद आते हैं पितृ शब्द पर। पितृ शब्द ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है। अब पितृ शब्द, पितृ शब्द ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो पितृ, पितृ शब्द पिता, पितरौ, पितरः, पितृ शब्द का रूप पितृ, पिता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया,
विभक्ति हैं चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और इसी के साथ संबोधन। ये हो गया। प्रथमा में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हम ले लेते हैं। एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन। एक वचन के लिए हम पिता लिखते हैं, पिता, पितरौ, पितरः। पिता, पिता है एक वचन में, पितरौ, पितरौ, पितरः। पिता, पितरौ, पितरः। पिता, पितरौ, पितरः। या पिता, पितरौ, पितरः। पित्रं, पितरौ, पितॄन्। पितरं, 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 पितरौ, पितॄन्। यहाँ री वाला रहेगा। पितॄन्, पित्रा, पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः, पितृभिः, पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः, पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यः। पितृ चतुर्थी में हो गया, पितृभ्यां, पितृभ्यः। अब पितु, फिर वही रहेगा, पितृभ्यां, पितृभ्यः। और फिर पितु, पित्रो, पितु, पित्रो, पितॄणाम। यहाँ बड़ा री हो जाए, पितॄणाम। पितरि, पित्रो, पितृषु। पितरि, पित्रो, पितृषु। और हे पिता, हे पितरौ, हे पितरः। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हे पिता, पिता नहीं है, हे पिता, हे पितरौ, हे पितॄन्। हे पिता, हे पिता, हे पितरौ, हे पितॄन्। पहले पिता शब्द, पितृ शब्द है, उसका प्रथमा में होगा पिता, पितरौ, पितरः। पिता, पितरौ, पितरः। द्वितीया में पितरं, पितरौ, पितॄन्। तृतीया में पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः। चतुर्थी में पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यः। पंचमी में पितु, पितृभ्यां, पितृभ्यः। षष्ठी में पितु, पित्रो, पितॄणाम। सप्तमी में पितरि, पित्रो, पितृषु। संबोधन में हे पिता, हे पितरौ, हे पितरः। एक बार हम 23 से आप उसे समझ लेंगे। पिता, पितरौ, पितरः। पिता, पितरौ, पितरः। पितरं, पितरौ, पितरौ, पितॄन्। पितरं, पितरौ, पितॄन्। पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः। पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यः। पितो, पितृभ्यां, पितृभ्यः। पितो, पित्रो, पितॄणां। पितरि, पित्रो, पितृषु। हे पिता, हे पितरौ, हे पितरः। या पिता, पितरौ, पितरः। पितरं, पितरौ, पितॄन्। पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः। पित्रे, पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यः।
और पेतो पितृभ्याम पितृभ्य पितरी पितरी पित्रो पितृ पिता पितरी पित्रो पितृषु। तो फिर से पिता पितरौ पितरा पितरम पितरौ पितॄन् पित्रा पितृभ्याम पितृभि पित्रे पितृभ्याम पितृभ्य पितो पितृभ्याम पितृभ्य पितो पित्रो पितॄणां पितरि पित्रो पितृषु। हे पिता हे पितरौ हे पितर। ये हो गए कर्ति दात्री धात्री नेत्री। ये कर्ति दात्री नेत्री, इस नेता नेतारो नेतारा का रूप लिखिए इस तरह। कर्ता कर्तारो कर्तारा कर्तारम कर्तारो कर्त्रीं कर्ता कर्तृभ्याम कर्तृभि कर्ते कर्तृभ्याम कर्तृभ्य कर्तु कर्तृभ्याम कर्तृभ्य कर्तु कर्त्रो कर्तॄणां कर्तरि कर्त्रो कर्तृषु। हे कर्ता हे कर्तारो हे कर्तारा। इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। दाता दातारौ दातारा दातारम दातारौ दात्रीं दात्रा दातृभ्याम दातृभि दात्रे दातृभ्याम दातृभ्य दातु दातृभ्याम दातृभ्य दातु दात्रो दातॄणां दातरि दात्रो दातृषु। हे दाता हे दातरो हे दात्र। इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। आप इसे बना करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। नेता नेतारो नेतारा नेतारम नेतारो नेत्रीं नेत्र नेतृभ्याम नेतृभि। इस प्रकार से रूप इसके चलेंगे। एक है गो, ओकारांत पुल्लिंग शब्द है, और गो बैल। गो इसका है बैल, इसका रूप देखते हैं। ये प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन। ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। द्विवचन और बहुवचन। चलिए, गो गावौ गावः गौ गावौ गावः गौ गावौ गावः गौ गावौ गावः गाम गावौ गाः गाम गावौ गाः। ये द्वितीया हो गया। और गवा गोभ्याम गोभी गवा गोभ्याम गोभी, छोटा ही रहेगा गोभी। गवे गोभ्याम गोभ्य गवे गोभ्याम गोभ्य। और गवे तो गो गोभ्याम गोभ्य। गो गोभ्याम गोभ्य गो गौ गवाम। गो गौ गवाम, ये षष्ठी का रूप है, थोड़ा अलग है। गो गौ गवाम। सप्तमी का है गवि गवो गोश गवि गौ गोश। हे गो हे गावो हे गाओ। हे गावो हे गाओ।
गो गावौ गावः, गां गावौ गा, गवा गोभ्यां गोभी, गवे गोभ्यां गोभ्य, गो गोभ्यां गोभ्य, गो गौ गवां, गो गावी गावो गोश, हे गो हे गावो हे गावो। तो ये रहे रूप, और इससे मिलता जुलता जो रूप है उसका आप ओकारांत लिखेंगे। तो ठीक है, ये अंतिम रूप है आज का पाठ। बस यहीं पर शेष अगले दिन हम आपको सर्वनाम के रूप बताएंगे।